सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए गुरु का आने वाला गोचर उनके 7वें घर से होने वाला है। और 7वें घर का गोचर गुरु का बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इस वजह से क्योंकि इस समय पर बहुत सारे लोगों को सडनली आप में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे जो आपको एडमायर करेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपकी क्वालिटीज के लिए, आपके फिजिक के लिए भी पसंद कर सकते हैं, आपके मैनर्स के लिए, आपके एथिक्स के लिए, आपके एटिकेट के लिए। तो बेसिकली आप में जितने भी गुण हैं उन गुणों को पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, एडमायर करने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जिससे भी आप मिलोगे उसके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ के जरूर जाओगे। तो चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड फॉर यू। जहां भी इंप्रेशन जमाना है अच्छे से जमाना। बट द पॉइंट इज कि इसके साथ साथ ही बहुत सारे लोगों को आप में रोमांटिक इंटरेस्ट भी आने लगेगा, यानी कि वो आपको पसंद करने लगेंगे। अब हर बार तो ये किसी का आपको पसंद करना बहुत लंबे समय तक चलता नहीं है। लोग भी अपने सोसाइटल नॉर्म्स को समझते हैं, तो थोड़ा बहुत पसंद करके दे आर नॉट एग्जैक्टली इनटू इट कि रिश्ता आगे बढ़ाना ही है। लेकिन ऐसे अपॉर्चुनिटीज जहां पे लोग आपको सीधे सीधे अप्रोच करने लगे शादी के लिए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी कम नहीं होंगी। ऐसे में अगर आप सिंगल हैं, इन दैट केस तो भाई संभल के रहिए, ध्यान दीजिए किसको अपनाना है किसको नहीं अपनाना, थोड़ा विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। खास तौर पे अगर आप लड़की हैं तो जस्ट बिकॉज किसी ने आपको अप्रोच किया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑब्लिगेटेड हैं उसे हाँ बोलने के लिए, राइट? जस्ट बिकॉज कोई अपने प्यार का डिक्लेरेशन कर रहा है आपके सामने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑब्लिगेटेड हैं उसे प्रेम करने के लिए। आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि क्या आपको वाकई उनके साथ होना है या नहीं होना, और सामने वाले का असली चरित्र, असली नेचर क्या है ये भी तो जानना है। कि कोई आपके ऑफिस में अगर फूल भिजवा दे या फिर वहां पर म्यूजिकल कार्ड रखे जिसमें कोई रोमांटिक सा गाना बज रहा हो और आप पूरे ऑफिस के सामने शर्मा जाए और कहें अरे अब मैं इसे मना कैसे करूं, राइट? एंड गाइज ऑल्सो आपके साथ भी है, जस्ट बिकॉज किसी ने आपको बोल दिया कि आई लाइक यू, उसका मतलब ये थोड़े ना है कि आपको हाँ बोल ही देना है, या आपको उसको ऑब्लाइज हो आप उसके लिए कि अब ठीक है अब मैं हाँ तो नहीं बोल पा रहा हूँ बट आई टेक केयर ऑफ दिस पर्सन, मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज भाई इसको तो मेरे से प्यार हो गया है। ऐसे थोड़ी होता है। वी आर अडल्ट्स, वी हैव टू बिहेव लाइक अडल्ट्स। बच्चे भी हो, आजकल बच्चे हर मामले में अडल्ट हो रहे हैं, तो इस मामले में तो अडल्ट बनो ना। जस्ट बिकॉज somebody is coming into your life does not mean you have to say yes। तो चलो अब सिंगल वाला तो जो है तैसे संभाल लेंगे, उनका क्या जो शादीशुदा है? वेल कमी तो आपको भी नहीं होगी। देयर विल बी पीपल जो कि आप में इंटरेस्टेड रहेंगे, और उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो सामने से आपको अप्रोच करेंगे या इशारों इशारों में आपको बता ही देंगे कि वो आपको पसंद करते हैं एंड दे वांट टू गेट अलोंग विद यू। भाई देखिए ऑब्वियस सी बात है, दिस इज नॉट समथिंग यू शुड गो अहेड विद, है ना? अपनी शादी अगर आपने की है तो अपनी शादी को रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी शादी को इज्जत दीजिए, अपने रिश्ते को इज्जत दीजिए, और आपने जो वचन दिए हैं शादी में उनको इज्जत दीजिए, और इस तरह की चीजों में पड़िए मत। आपको भी हो सकता है बहुत सारे लोग मिले ऐसे लाइफ में, बट अगेन यू डोंट हैव टू जंप ऑन दोज अपॉर्चुनिटीज। हाँ, कई शादियां ऐसी होती हैं जहां पर कॉम्प्रोमाइजेज आ चल रहे होते हैं, डेड बेडरूम्स होते हैं, या फिर रिश्ता टूट चुका होता है बट ऑन पेपर चल रहा होता है। अगर ऐसा है तो आपको और आपके पार्टनर को दोनों को पता होना चाहिए कि रिश्ता टूट चुका है और बस पेपर पे साइन करना बाकी है। अदरवाइज शादी तो चल रही है, आपके पार्टनर को तो लगता है कि अच्छी चल रही है लेकिन आपको नहीं लगता, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। एंड ऐसे में अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जाना चाहोगे तो नुकसान आपको तो होगा ही होगा, जो दूसरा व्यक्ति है उसको भी होगा, और जिससे आपने शादी की है उसको भी होगा। तो ये तीन तीन जिंदगियों के ऊपर आप क्यों इरिटेशन क्रिएट करना चाहते हो? इफ यू आर मैरिड, रिस्पेक्ट योर मैरिज। एंड अगर आपसे वो शादी नहीं झेली जा रही तो पहले उस शादी से बाहर आओ और तब आप किसी को अपनाने के बारे में सोचो। सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग वार्निंग फ्रॉम माई साइड, कंट्रोल योर इमोशंस। ठीक है, किसी दूसरे का कुछ नहीं जाएगा, आपका ही जाएगा। इसके साथ साथ ही आप लोगों को इस समय पर ऐसे लोग अपनी लाइफ में जरूर मिल सकते हैं जो गुरु जैसी क्वालिटीज रखते हो, यानी कि उनका जो नेचर है वो गुरु के जैसा हो, बहुत चेयरफुल हो, हंसते बोलते हुए रहते हो हमेशा, शरीर थोड़ा ब्रॉड हो, बड़ा हो, इसके साथ साथ ही ज्ञान रखते हो अपने पास, काफी गाइडेंस करने में वो लोग अच्छे हों। ऐसे लोगों की तरफ आपका ध्यान जरूर जा सकता है। रोमांटिकली नहीं, ऐसे रोमांटिकली भी जा सकता है बट हर बार रोमांटिक तो नहीं होती ना चीजें अगेन।
सो ऐसे लोगों की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, ऐसे लोग आपको जीवन में मिल सकते हैं और वो आपको गाइड बहुत अच्छा कर सकते हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए, अपने जीवन को कैसे हैंडल करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू इन लाइफ, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इनफैक्ट अगर आप सिंगल हैं तो हाईली लाइकली आप अपने पार्टनर से ऐसी ही सेटिंग में मिलोगे जहां पर वो ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान बांट रहे हैं और आप उनसे ज्ञान लेने या ज्ञान सुनने आए हो। इंटरेस्टिंग। सो मे बी योर पार्टनर, हो सकता है आपके ऑफिस में वो कोई ट्रेनिंग कर रहे हो एंड यू रियलाइज ओ दिस पर्सन वर्क्स इन द सेम कंपनी एंड दे आर स्मार्ट, तो मुझे इनसे थोड़ा और ज्ञान पाना है, चलो मैं इनसे बातें करना शुरू करता हूँ, उनसे कनेक्ट करते हैं। आपने उनसे बातें करनी शुरू की और धीमे धीमे करके आप दोस्त बन गए, फिर आपको प्यार हो गया। तो ये दोस्ती वाला जो सिस्टम है ना वो बहुत जरूरी है। इमीडिएटली अगर आपको कोई प्यार के लिए प्रेशर कर रहा है, रॉन्ग। अगर आप किसी के दोस्त बन पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो, उससे गाइडेंस ले पा रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। फिर वो आगे जाके प्यार में तब्दील हो, फिर वो आगे जाके शादी में तब्दील हो, दैट इज द आइडियल सिनारियो फॉर यू राइट नाउ। इस समय पर आप लोग अगर चाहें तो अपनी बॉडी बनाने के लिए बहुत काम कर सकते हैं, बट रिमेंबर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके वेट बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। यू आर गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ वेट, खासतौर पे थाइज के एरिया में आपका वेट गेन हो सकता है। ठीक है, सो थाइज एंड बम्स आर वेरी वल्नरेबल राइट नाउ। अगर आपको यहाँ पे वेट गेन होता हुआ दिख रहा है और आप नहीं चाहते कि वेट गेन हो तो ज्यादा कुछ नहीं, वॉक वॉक करना शुरू कर दो, ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। बट यस, वेट गेन के चांसेस आपके बहुत ही ज्यादा है। फिक्र मत कीजिए, आपके जीवन में अच्छे लोग भी बहुत सारे आएंगे, फ्रेंड्स आपके बहुत सारे नए बनेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे नए कनेक्शंस बनेंगे जिनके थ्रू जीवन में आप आगे बढ़ सकते हो। और इसके साथ साथ ही जो भी आपके जीवन में लोग आएंगे वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे, मोर और लेस। खराब करने वाले लोग बहुत कम आएंगे, हो सकता है ना के बराबर हो। सो द पीपल यू आर गोइंग टू मीट फ्रॉम नाउ अंटिल लेट्स से अक्टूबर, ग्रेट पीपल, वेरी गुड क्वालिटी, मिलते रहिए, इनसे बातें करते रहिए, एक कनेक्शन, एक संबंध बनाकर रखिए ताकि आपको उनसे फायदा मिलता रहे। याद रखिए कि इस समय पर आप लोगों को डिस्कशंस करने का बहुत मन करेगा। तो जैसे हम ऑफिस में कॉफी क्या कहते हैं, कॉफी मशीन के पास खूब बातें करते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं, ब्रेक रूम में डिस्कशंस करते रहते हैं, इस तरह के डिस्कशंस आपके बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। आपको मजा आ सकता है इस तरह की बातें करने में। आपको देश डिस्कस करना है, दुनिया डिस्कस करनी है, पॉलिटिक्स डिस्कस करनी है, सब कुछ डिस्कस करना है आपको इस समय पे। हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी भी डिस्कस करनी हो। तो अगर आपको ये डिस्कशंस अच्छे लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है, डिस्कशंस कीजिए जरूर। लेकिन आपको मैं सलाह दूंगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग कोई ओपिनियन आप अपना जाहिर मत कीजिए किसी के भी सामने, या कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका कोई बात है जिसको आप महसूस करते हो उसको आप एक्सप्रेस मत कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से आपकी अच्छी बनी बनाई इमेज पर खतरा भी मंडरा सकता है ना। एंड इसकी वजह से लोग कहेंगे कि ओके लेट्स नॉट टॉक टू दिस गाय, ये कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा हो रहा है, कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो रहा है। तो ये आपके साथ जरूर हो सकता है। तो शांति से, आराम से, अगर आपका कोई स्ट्रांग ओपिनियन है भी तो ये मानकर चलिए कि उस ओपिनियन में भी बदलाव किए जा सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं। इसीलिए मैं अपने ओपिनियन को अपने पास ही रखता हूँ, चुप रहता हूँ, राइट। अदरवाइज पीपल विल थिंक कि आप बहुत स्ट्रांग हेडेड हो तो भाई आपसे बात नहीं करनी, और जो अच्छा खासा रिश्ता बन रहा था वो खराब हो जाएगा। प्रेम संबंधों में तो ये खास तौर पे हो सकता है। इसीलिए कीप योर पॉलिटिक्स टू योर सेल्फ, कीप योर रिलीजन टू योर सेल्फ, कीप योर स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस टू योर सेल्फ। ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जुपिटर की दृष्टियां इस समय पर आपके लिए अच्छा काम करके जाएगी। तो अगर आपको जीवन में जो भी गेन्स चाहिए जिंदगी से, वट एवर यू वॉन्ट टू अटेन, पैसा चाहिए अगर आपको मल्टीपल सोर्सेस से वो मिल जाएगा, नए दोस्त, अच्छे दोस्त अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ ही अगर आप अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ना चाहते हो नेटवर्क्स के थ्रू, लोगों के थ्रू, तो फिर उसके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है, बिकॉज यू विल फाइंड द राइट काइंड ऑफ पीपल। बस इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपके सामने भी कोई जरूरत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अपना प्रेजेंट करे और चाहे कि आप उसकी बात में हाँ मिलाओ, तो ऐसे व्यक्ति से उस समय पर इमीडिएटली आप दूर हो जाइए, राइट। तो ये जरूर बताइए कि आप किसी के दोस्त बनना चाहते हैं, पर ये बिल्कुल मत कहिए कि आप उनकी हर बात पे हाँ मिलाओगे, खास तौर पे अगर उनके कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं या बहुत ही स्ट्रॉन्ग विचारधाराएं हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो कितनी भी खराब हो, डू नॉट से यस और हाँ में हाँ मत मिलाना, प्रॉब्लम में फंस जाओगे लेटर ऑन, ठीक है ना। ऑल राइट देन, टेक केयर, बाय बाय।